कथं ब्रह्मणदीनमुखः कुतः चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? और ये भागे भागे आप कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई तिजोरी का धन लुट गया हो। गत वित्तो यथा जना, तुम्हारा क्या चला गया है? क्योंकि जो धन चुरा लिया जाए, महात्मा लोग ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं है। और जो संतों का धन होता है उसे कोई चुराने वाला नहीं है। महात्माओं का धन क्या है? महात्माओं के पास तो भगवान के नाम का धन संतों के पास होता है, जिसे कोई लूट नहीं सकता। किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये रत्न बहुमूल्य है, जिसकी कोई किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर नारद जी, आप तो ऐसे वीतराग मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई, क्योंकि दो घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं। आप तो रमते राम हो, और रमते राम होकर भी इस प्रकार मुख लटकाए क्यों घूम रहे हो? संसारियों को जब समस्याएं सताती है तो संतों की शरण में आते हैं शांति पाने के लिए। और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता में मुख लटकाए दिखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी? तवेदम मुक्त संगस्या नो चित्तम बद कारण। आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें अपनी समस्या बताओ, कौन सा दुख है? तब नारद जी ने अपने बड़े भाइयों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या बताई। सुनो महाराज, इस समस्त भूमंडल में केवल भारत देश ही ऐसा है जहां भगवान की कथा सदा पान करने को मिलती है। तो मैं इसी इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूंगा या सुनूंगा। इस संसार में सर्वत्र घूमा, स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः। इस मृत्यलोक के अलावा तो ऐसा रस कहीं है ही नहीं। सनकादियों ने बोला, नारद जी तीर्थ स्थान में जाओ, वहां आपको ये रस मिलेगा। तो नारद जी बोले, महाराज मैं तीर्थ में ही गया हूं। कहां कहां गए तो गिनाया। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। इन स्थानों में भी जब देखा, एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। जब समस्त भूमंडल में मेरे मन को शांति नहीं मिली, नापश्यम पुत्र चिच्चरमा मनः संतोष कारक। जब शांति नहीं मिली, मैंने सोचा अब कहां चलूं?
तो मन में विचार आया कि संतों के यहाँ तो अवश्य शांति मिलेगी,